यहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत संगीत जानते हो, आज तक आपने ऐसा स्वरूप नहीं देखा होगा कि सितार वादन करने वाला या वीणा बजाने वाला गा भी रहा हो। पर हमारी किशोरी जी कैसी हैं? बोले वीणा लेकर के बैठती हैं और संग संग गाती और हैं। आहा, इतना सुंदर से सरस माधुरी जी का पद है। वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली राधे। श्याम रूप अभिराम अधर धर, श्याम रूप अभिराम अधर धर, वंशी सरस बजावे, वंशी सरस बजावे। किशोरी जी वीणा बजाती हैं और जब गाती हैं सब पीछे से ठाकुर जी आकर के बैठ जाते हैं और किशोरी जी के स्वर में अपनी वेणु को लग करके और किशोरी जी के साथ साथ पीछे वेणु बजाते हैं ठाकुर जी। बंधु, कभी कभी मन में भाव नहीं आता, हमारी ऐसी कोमल सी किशोरी जी इतनी भारी वीणा लेकर के बैठती हैं और जिनने गिरिराज पर्वत उठा लिया वो नेक्सी जी बंसी लेके बैठे हैं। उल्टा होना चाहिए ना, ठाकुर जी वीणा बजाएं और किशोरी जी बंसी बजाएं। एक बार किशोरी जी ठाकुर जी से बोली हम बंसी बजाएंगे। ठाकुर जी बोले आप बंसी मत बजाओ। बोले क्यों? बोले बजेगी नहीं आपसे। किशोरी जी बोली अच्छा हमसे नहीं बजेगी। ललता विशाखा तुरंत आ गई, ये पहले आ जाएं लड़वे लाल जी थे। कहा गई तुमने? बोले मैं यूं कह रहा हूं कि हमारी श्यामाजू बंसी ना बजा पाएंगी। अच्छा, हमारी लाडली जू जब चले ना तो उनके पामन की नूपुर उनकी ध्वनि पे राग रागनी वारे वारे जामे, और तुम यूं कह रहे हो हमारी लाडली जी बंसी ना बजा पाएंगी? चलो जल्दी अपनी बंसी दो, हमारी किशोरी जी बजाएंगी। अरे मैं कोई किशोरी जी पर संशय ना कर रहा हूं, किशोरी जी पर कोई आक्षेप ना कर रहा हूं, वो साक्षात संगीत स्वरूपा हैं, पर मेरी वंशी जे ना बजा पाएंगी। ललता जी बोली आज तो यही वंशी बजेगी, अब ही बजेगी और तुम्हारे सामने ही बजेगी, लाओ दो। ठाकुर जी बोले ना माननी बात, लो दे दो। हे लाडली जू आज दिखा दो यार, जो बहुत अपने आप को कुछ समझे बंसी बजावे और यूं सोचे कि या के आगे कोई ना, आज आप बजाए दो, नेक दिखाए दो, अपना स्वर लगाए दो, यही को मूर्छित कर दी हूं बंसी बजाए के। ठाकुर जी खड़े, हाँ श्री जी बजाओ। हमारा तो सौभाग्य कि हमारी वंशी आपकी सेवा में, पर मैं फिर कह रहा हूं जो बजेगी नहीं। किशोरी जी ने अपने अधर पर वेणु धारण करके अपनी कोमल उंगलियों से छिद्रों को आच्छादित किया और जैसे ही प्राण पिरोए बस हवा ही हवा निकले, स्वर नहीं निकले। ललता विशाखा कह रही है अरे जल पिला गलो सुखो श्यामाजू को, जल पिलाए दियो लेकिन बंसी नहीं बजे। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे, अब मैं कह रहा हूं नए बजेगी मुंह वापस कर दो। अरे श्यामाजू जी बहुत मायावी है, ये अपनी माया ते कछु कर सके, याने जरूर वंशी बांध दी होगी, याने वंशी को टोना टोटका करके वाक्य स्वर सबरे अंतर ध्यान कर दिए, नहीं तो हमारी श्यामाजू कोई स्वर को, कोई संगीत के वाद्य को स्पर्श कर दे, अरे स्पर्श मात्र से बजन लगे, ये वंशी क्यों ना बज रही है। ठाकुर जी बोले पहले वंशी वापस करो फिर बताऊंगा। किशोरी जी ने वंशी वापस करी। ठाकुर जी बोले अच्छा एक बात बताओ, आप वंशी को वादन करते समय मन में कौन को चिंतन कर रही हो? किशोरी जी बोली मैं तो कोई भी वाद्य बजाऊं आपको ही चिंतन करूं। बोले यही तो गलती कर रही हो। ये वंशी जो है ना हमारी अनन्य भक्त है।
अनन्य को मतलब कहा हुए एक के अलावा दूसरे को ना भजे ये, और या वंशी में नित्य आपको ही चिंतन होवे, या वंशी में नित्य आपको स्मरण होवे। ये वंशी आपकी भक्ता है और आप या वंशी से मेरी भक्ति करोगी तो ये वंशी कैसे बजेगी? हे श्यामाजू, आप नेत्र बंद करके अपनो ही चिंतन करो, मतलब अपने स्वरूप को ध्यान करो। जब आप अपना ध्यान करोगी तब ये वंशी बजेगी, क्योंकि या वंशी में तो नित्य आपको ही गायन की हो जाए। किशोरी जी ने अधर पर वंशी रख के जैसे स्वयं को स्मरण किया, अपने रूप नख, अपने रूप नेत्र आदि को स्मरण किया, अपनों ही स्मरण करके जैसे वंशी अधर पर धरी, बिना फूंक के वंशी बजन लगी। किशोरी जी के नेत्र सजल है गए, दौड़ करके अंक में भर लिए श्याम सुंदर। आपकी या अनन्य प्रेम पे ही तो मेरा मन करे कि मैं वारी वारी जाऊं। अरे स्वयं तो अनन्य है, अपने अंग संग रहवे वारे सब वस्तु भी अनन्य कर ली आपने। ठाकुर जी को श्रृंगार भी अनन्य है। अगर किशोरी जी सन्मुख नहीं है तो वही हीरा ठाकुर जी के थोड़ी पर लगो चमकेगो नहीं। ठाकुर जी को मुकुट भी अनन्य है, वही मुकुट जो नित्य श्री जी के बगल में अत्यंत शोभायमान होवे। श्री जी से नेक वियोग होने पर वाकी कांति भी फीकी पड़ जाए। ठाकुर जी के बाजूबंद, ठाकुर जी की मधुर जो कोई भी श्रृंगार हैं वे सब भी अनन्य हैं। और सब अनन्य भक्त कौन के हैं? श्री जी के भक्त हैं। जैसे एक व्यक्ति सज धज करके आवे तो उसके साज सज्जा दिखने के लिए उस पर फोकस लाइट होनी बहुत जरूरी है। ऐसे हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर बनियाम हैं। श्यामाजू को यदि दृष्टि स्वरूप प्रकाश उन पर नहीं पड़े तब तक ठाकुर जी को श्रृंगार चमके ना है। या को मतलब श्रृंगार में कमी नहीं है, वो श्रृंगार सब अनन्य है जाए। किशोरी जी के भक्त है जाए सब। जब किशोरी जी सामने आवे तभी आनंद होवे। तो मैं क्या कह रहा था? हरिप्रिय का लक्षण क्या है? वो किसी की भी अच्छे गुण को देखता है तो उस अच्छे गुण में ठाकुर जी का भाव सोचता है। ये इतना अच्छा बोलते हैं, ठाकुर जी कितना मधुर बोलते होंगे। ये इतना अच्छा गाते हैं, ठाकुर जी कैसा गाते होंगे। किसी में भी उस व्यक्ति विशेष की प्रधानता ना मान करके ठाकुर जी की प्रधानता मानता है। ये उत्तम भागवत का हरिप्रिय का लक्षण है। हरिप्रिय का दूसरा लक्षण क्या है? वो सब में भगवान को देखता है, सब में राधा रमण जी का दर्शन करता है। और जब राधा रमण जी के सामने जाता है तो सबको राधा रमण जी में देखता है। यही सब कुछ है मेरे, यही सर्वस्व है, इसके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं। ये उत्तम भागवत के दो प्रथम लक्षण हैं। तो कल मैंने एक बात कही थी कि उत्तम, मध्यम और साधारण हरिप्रिय भी तीन प्रकार के होते हैं। साधारण कैसे होते हैं? ठाकुर जी को वो प्रिय लगते हैं, पर कब प्रिय लगते हैं? सामने आ जाएं, गलती से पड़ जाएं तो ठाकुर हाँ ये भी मुझे अच्छा लगता है। मध्यम कौन सा होता है? उसकी चर्चा हो जाए तो ठाकुर जी कहते हैं हाँ वो भी प्रिय है। लेकिन उत्तम कौन होता है? वो भले ही सामने ना हो, उसकी चर्चा ना हो, फिर भी ठाकुर जी उसका स्मरण करते रहते हैं, वो उत्तम है। तो यहाँ उत्तम भागवतों के 5-6 लक्षण हैं, उसमें से एक अभी हमने सुन लिया। अब मध्यम और साधारण भक्तों के लक्षण सुनो। हम उत्तम तो बन नहीं सकते, कम से कम साधारण ही बन जाएं, मध्यम ही बन जाएं, कहीं से भी हरिप्रिय बने। तो दूसरा लक्षण क्या है? ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा य करोति स मध्यम। ठाकुर जी के भक्तों में मध्यम कौन है? मतलब
इतना प्रिय नहीं है, पर हाँ फिर भी उसकी चर्चा हो जाए तो ठाकुर जी को अच्छा लगता है। ऐसे मध्यम भक्त के लक्षण क्या होते हैं? बोले ईश्वरे तद धीरेषु बालशेषु दुषस्तु च। ठाकुर जी से ये प्रेम करते हैं, पर इनकी दृष्टि में थोड़ा सा भेद आ जाता है। इसको भेद नहीं कहेंगे, थोड़ा सा समत्व कम रहता है। जैसे उत्तम भागवत तो सब में गुण देखता है, पर मध्यम भागवत जो होता है वो थोड़ा सा भेद दृष्टि वाला होता है। ठाकुर जी से तो प्रेम करता है, और ठाकुर जी के जो अधीन हैं, ठाकुर जी के जो वैष्णव हैं, ठाकुर जी के जो भक्त हैं, उनसे प्रेम नहीं कर पाता। उनके प्रति कैसा भाव रहता है? मैत्री। उनसे मैत्री का भाव रखेगा। प्रेम तो केवल ठाकुर जी से। ठाकुर जी के जो प्रिय हैं उनके प्रति मैत्री भाव रखता है। और ठाकुर जी के विषय में जो नहीं जानते हैं, ठाकुर जी का स्वरूप जिनको नहीं पता है, उनके प्रति क्या भाव रहता है? बोले कृपा। बोले उनको ये बताते हैं ठाकुर जी का ऐसा श्रृंगार है, ऐसा रूप है, ऐसा स्वरूप है, ऐसे भाव हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं। और जो ठाकुर जी को ना सुनते हैं, ना भजते हैं, ना देखते हैं, ना कोई भी प्रकार का संबंध ठाकुर जी से रखते हैं, उनकी ये क्या करते हैं? बोले उनकी उपेक्षा, उनका त्याग कर देते हैं। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। बहुत सूक्ष्मता से समझने वाले विषय हैं ये। हम तो चाह रहे थे कि आप लोग कुछ लिख के बैठो, एक एक विषय, एक एक पॉइंट लिखो, लेकिन आप सब लोग तो बहुत विद्वान हो, याद कर लोगे हैं? मध्यम भागवत का क्या लक्षण है? ठाकुर जी से प्रेम, ठाकुर जी के वैष्णवों से मैत्री, ठाकुर जी के विषय में जो नहीं जानते हैं उनको, उनके ऊपर कृपा, उनको बताना, और ठाकुर जी से दूर दूर तक जो संबंध नहीं रखते हैं उनके प्रति उपेक्षा। उपेक्षा मतलब उनसे बिल्कुल ही संबंध खत्म, ये हमारे कुछ है ही नहीं है। तो उत्तम नहीं बन सकते तो मध्यम। उत्तम भागवत तो जो ठाकुर जी का बिल्कुल नहीं है, उपेक्षित, उसको भी कहीं ना कहीं उसको भी अपना मान लेते हैं। उत्तम भागवत बनना बहुत मुश्किल है। जैसे प्रहलाद जी के स्वयं के पिताजी गालियां दे रहे हैं भगवान को, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी महाराज नित्य उठ करके और दंडवत प्रणाम करते हैं अपने पिताजी को। प्रहलाद के परिवार के लोग ही ठाकुर जी की उपेक्षा करते हैं, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी उन सबको वंदन करते हैं, सबके प्रति प्रेम भाव रखते हैं। मीराबाई अपनी पति की मृत्यु के पश्चात भी उन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा, रहती थी वहीं ससुराल में ही रहती थी। भले ही उनकी ननद, उनके देवर बहुत प्रताड़ना करते थे, फिर भी मीराबाई नित्य ठाकुर जी के सामने बैठ के हाथ जोड़ के कहती है, इनकी मति सुधार दो। वैसे बुरे नहीं है, मन के अच्छे हैं, पर अभी जानते नहीं ना आपको, इसलिए ऐसा करते हैं। हम आप में से कोई होता तो केस कर देता, तो छोड़ूंगा नहीं, तेने मेरे संग ऐसा किया। ये 2 मिनट में वैष्णव जो हैं ये इतने क्रूर हो जाते हैं, इतने ज्यादा क्रूरता उनके अंदर आ जाती है, तो निश्चित है कि भागवत वैष्णव भाव भी उसके अंदर है नहीं। एक बात लिख लीजिएगा, वैष्णव हमेशा विवादों से दूर रहेगा, उसको विवाद में कभी रुचि नहीं। अपने हक के लिए ये कर लूं, वो कर लूं, इससे लड़ लूं, उससे कर लूं, ये करके इससे करवा दूं, ये सब काम वैष्णव नहीं करता है। वैष्णव इन सब से परे रहता है। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत खाओ मेरे प्यारे, भर भर पेट, ये वैष्णव का स्वरूप है। तो मध्यम कौन? जो ईश्वर से प्रेम करे, उनके अधीन रहने वालों से मैत्री करे, न जानने वालों पर कृपा करे,
और बिल्कुल ही ठाकुर जी से विमुख रहने वालों की उपेक्षा करे, उनका त्याग कर दे। ये भी